रही है। आज से मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा हो रही है। जूता मोजा पहनकर परीक्षा में आने पर रोक लगा दी गई है। चप्पल या सैंडल पहनकर आ सकते हैं परीक्षार्थी। 2 शिफ्ट में आयोजित की गई है परीक्षा। 11 मई तक परीक्षा आयोजित होगी। प्रदेश भर में 119 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 53,505 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में शामिल छात्राओं की संख्या 29,544 है। 11,000 से ज्यादा विशेष परीक्षार्थी शामिल हैं। तो प्रदेश भर में 119 परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। आज से मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा शुरू हो रही है। जी मीडिया संवाददाता सन्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सन्नी, कंपार्टमेंटल में भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारी है, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरी तैयारी कर ली है और 2 पाली में परीक्षा ली जानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैट्रिक परीक्षा में जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं या किसी कारणवश वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, 1-2 परीक्षा उनका छूट गया, तो वैसे छात्रों के लिए अच्छा मौका है। और बिहार बोर्ड ने कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा के जो परिणाम आएंगे उसमें कंपार्टमेंटल का जिक्र कहीं नहीं होगा। तो उन छात्रों के लिए एक अच्छा मौका है। उन छात्रों के लिए कहीं ना कहीं जो कंपार्टमेंटल परीक्षा दे रहे हैं, इसके पहले उनका जिक्र किया जाता था सर्टिफिकेट पर, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सही चीज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में 119 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पटना में भी 6 परीक्षा केंद्र है। काफी संख्या में इसमें छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो विशेष परीक्षा भी एक ही साथ कराए जा रहे हैं। विशेष परीक्षा में भी लगभग 11,000 के आसपास जो छात्र हैं वो शामिल हो रहे हैं। और खास तौर पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कई बार से नियम लागू कर रही है कि जूता पहनकर कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के अंदर नहीं जाएंगे और बाहर ही उन्हें खोलना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि वो जूता मोजा पहनकर ना आए, वो चप्पल और सैंडल पहनकर आए। तो आज से परीक्षा की शुरुआत हो रही है और अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। हालांकि आज भाषा विषय की परीक्षा है, तो 11 तारीख तक यानी 11 मई तक ये परीक्षा चलने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर यह भी सवाल उठता है सन्नी कि जिस तरीके से एक बड़ा फैसला यहाँ पर किया गया है कि जो कंपार्टमेंटल का जिक्र नहीं होगा मार्कशीट में, तो कहीं ना कहीं ये तोहफा है स्टूडेंट्स के लिए जो किसी एक नंबर के लिए या किसी एक सब्जेक्ट में इस तरीके से फेल होने के बाद इस तरह की परीक्षा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से कड़ाई मैट्रिक परीक्षा में होती है, उसी तरीके से तमाम नियमों का पालन यहाँ भी किया जाएगा। सन्नी जी, सब कुछ उसी तरीके से होगा। और आपने जो जिक्र किया कि जो सर्टिफिकेट पर जिक्र नहीं होगा, तो कई बार ऐसा होता था कि बिहार के जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ाई करने के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद जाते थे, तो उनके सर्टिफिकेट पर कंपार्टमेंटल लिखे जाने की वजह से स्पष्ट रूप से दिख जाता था कि किसी कारणवश वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे, फेल कर गए थे या वो परीक्षा नहीं दे पाए थे। तो वैसे छात्रों पर एक मानसिक दबाव भी रहता था कि उनके सर्टिफिकेट में एक वो दाग लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वैसे छात्र जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं किसी कारणवश या वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। बिल्कुल सन्नी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आज से कंपार्टमेंटल की परीक्षा मैट्रिक की शुरू हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन